1 सितंबर को तड़के तकरीबन 2:30 बजे साहिबगंज के सदर अस्पताल में एक युवा लड़का लेटा हुआ था। पास ही उसकी चचेरी बहन, भाभी और कजन ब्रदर बैठे थे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे उस लड़के ने अचानक कहा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो लड़का अंदर से कितना बेचैन है, उसका चेहरा बता रहा था। बहन और भाभी भागकर सदर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के पास पहुंची। एक ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, लेकिन कथित तौर पर उस नर्सिंग स्टाफ ने रूखा सा जवाब दिया। कहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वैसे भी ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। बहन, भाभी और भाई कुछ सोचते, कुछ इंतजाम करते, कुछ इलाज ढूंढ पाते, उससे पहले ही बेड पर लेटे उस लड़के की फूलती हुई सांसें हमेशा के लिए थम गई। उम्र थी यही कोई 22-23 साल। नाम विकास लिंडा। रांची के नामकुम से उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में शामिल होने साहिबगंज पहुंचे विकास लिंडा ने सरकारी नौकरी की चाह लिए अपनी जान गंवा दी। ये पहली बार था जब विकास ने सरकारी नौकरी के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया था। दुर्भाग्य से ये विकास की आखिरी परीक्षा भी साबित हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या विकास की मौत महज दुर्भाग्य है या फिर सरकारी कुव्यवस्था का नतीजा। हमने विकास के बारे में और जानने के लिए उनके बहनोई राहुल से बातचीत की। फोन पर हुई इस बातचीत में हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। विकास लिंडा ने इंटर की पढ़ाई खत्म करने के बाद आईआईटी से डिप्लोमा किया था। उसके जीजा राहुल बताते हैं कि विकास फुटबॉल और बास्केटबॉल के काफी अच्छे खिलाड़ी थे। नियमित रूप से वो एक्सरसाइज करते थे। रोज मैदान में सुबह और शाम को फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हुए पसीना बहाते थे। इसलिए उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान हार्ट अटैक और कार्डियक और अरेस्ट से विकास की मौत की थ्योरी उनके परिजनों के गले नहीं उतर रही है। हालांकि अभी तक परिवार को विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई है, इसलिए उन्हें विकास की मौत की असली वजह नहीं पता चला है। विकास लिंडा उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में हिस्सा लेने के लिए राजधानी रांची से तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर तय करके साहिबगंज पहुंचे थे। 31 अगस्त की सुबह तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने सेंटर में रिपोर्ट किया। तब से लेकर दौड़ शुरू होने तक यानी 12 बजे तक विकास ने करीब 6 घंटे इंतजार किया और फिर दौड़े। विकास सहित अन्य लड़कों को 10 किलोमीटर की यह दौड़ 1 घंटे में पूरी करनी थी। विकास आखिरी राउंड में गश्त खाकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में भर्ती विकास तक 31 अगस्त की शाम को उनकी चचेरी बहन, भाभी और भाई पहुंचे। बकौल जीजा राहुल विकास तब होश में थे, बातचीत कर रहे थे, खुद वॉशरूम गए, रात को डिनर किया, फल खाए। बहन और भाभी जो अगले दिन उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में हिस्सा लेने वाली थी, उन्हें समझाए कि देखिए धूप तेज होगी, आराम से दौड़िए, अगर थकान महसूस हो तो निकल आइए। फिर 1 सितंबर को अचानक विकास की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। विकास के परिजन उनकी मौत के लिए सरकारी और प्रशासनिक कुव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहते हैं सेंटर में पानी, स्नैक्स, ग्लूकोज, डॉक्टर और एम्बुलेंस जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं थी। विकास बेहोश हुए थे। एक एम्बुलेंस उन्हें सदर अस्पताल में छोड़कर चला गया। देखा नहीं कि इलाज की व्यवस्था क्या है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे बेसिक जीवन रक्षक उपकरण नहीं थे। मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं है। परिजन 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ और उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि विकास के परिवार में एक बड़े भाई, भाभी, 2 बहन और मां है। पिता का पिछले साल अक्टूबर में कैंसर से निधन हो गया। वे सीआईएसएफ में थे। पिता के इलाज में परिवार की आर्थिक दशा खराब हो गई। बड़े भाई खेतीबाड़ी करके किसी तरह परिवार चला रहे थे। विकास सरकारी नौकरी पाकर परिवार की मदद करना चाहते थे और इसी चाह में जिंदगी गंवा दी। विकास के घर वाले ये भी शिकायत करते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। मदद का भरोसा भी नहीं मिला। कुछ लोग मिलने जरूर आए, लेकिन केवल आश्वासन दिया। परिवार आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी चाहता था। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया कि उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली की समीक्षा करेंगे, जरूरी बदलाव करेंगे। कहा है कि आश्रितों को आर्थिक सहायता देने पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन कब? कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, नियम और नियमावली बनाने का समय नहीं है। एक युवा लड़का अपनी जान गंवा चुका है। कुल 12 लड़के उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ की भेंट चढ़ चुके हैं। वे सभी अपने अपने परिजनों की उम्मीद थे, कंधा थे, लेकिन अब उम्मीद और कंधा दोनों टूट चुका है। परिवार केवल आस ही लगा सकते हैं, बाकी तो सब हुक्मरानों को तय करना है। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।